आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो गया। बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में 3 के मुकाबले 323 वोटों के पास होने के बाद सदन में मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 2/3 यानी कि 163 वोटों की जरूरत होगी। मौजूदा समय में राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास 88, इसके अलावा कांग्रेस के 50, सपा के 13, बीएसपी के 4, एनसीपी के 4 और आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने बिल का समर्थन किया है। टीएमसी, अनाद्रमुक, बीजेपी, टीडीपी और टीआरएस में से किसी एक सांसद के समर्थन पर राज्यसभा में यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बिल का समर्थन करने वाले सांसदों को शुक्रिया कहा। आपको बता दें कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की तैयारी है। मौजूदा समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिला हुआ है। अगर राज्यसभा में भी सवर्ण बिल पास हो जाता है तो कुल आरक्षण 39.5 और फीसदी से बढ़कर 59.5% हो जाएगा। पीएम मोदी ने सामान्य वर्ग आरक्षण बिल को ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय वाला बताया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ जो सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करेगा। सामान्य वर्ग को आरक्षण देने को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चुनावी शगुफा बताया है और कहा कि बिल का राज्यसभा में क्या होगा ये अभी निश्चित नहीं। जबलपुर में सवर्ण समाज को मिले 10% आरक्षण से हर वर्ग के युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों को इसमें अपने संघर्ष की सफलता नजर आ रही है। ब्राह्मण समाज के बाद अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मिठाई खिलाकर आरक्षण का जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जबलपुर के गौमाता चेक पर बीजेपी नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की मौजूदगी में युवा मोर्चा के सदस्यों और गौमाता सेवा समिति के सदस्यों ने पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आरक्षण मिलने की बधाई दी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के कमरे में पूजा अर्चना हुई। विधि विधान के साथ गणेश जी की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने अपना नामांकन भरा है। आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिना कावरे ने अपना नामांकन भरा। हिना बालाघाट जिले के लांजी से कांग्रेस की विधायक हैं। कांग्रेस के डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारने के बाद बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने जगदीश देवड़ा को डिप्टी स्पीकर के लिए प्रत्याशी बनाया है। देवड़ा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के आरोपों को बल मिला है। कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने करोड़ों रुपए की पेशकश की। विधायक खरीद फरोख्त को लेकर मनावर विधायक हीरा लावा ने कहा कि मुझे डायरेक्ट नहीं लेकिन एजेंट्स के थ्रू संपर्क किया गया। बीजेपी की तरफ से मुझे मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया। हॉर्स रेडिंग के आरोपों को लेकर कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार है, वो जांच करा ले। हॉर्स रेडिंग को लेकर प्रदेश में चल रहे बवाल के बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह सनसनी फैलाकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं और अपने बयानों के जरिए अपनी पार्टी के विधायकों को भी डराना चाहते हैं, जिससे कि उनकी पार्टी के विधायक भी दूसरे दल में जाने का मन ना बनाए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ अहंकार से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नई सरकार बनने के साथ ही इंदौर में कांग्रेस के उग्र तरीके से अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसका असर इंदौर नगर निगम में भी नजर आने लगा। कांग्रेस पार्षद दल की शिकायत पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में बदलाव किया गया है। मंदसौर में अब सभी अधिकारी एक साथ बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनने लगे हैं, लेकिन मंगलवार को हुई जनसुनवाई में निगम नेता, प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद दल ने जमकर हंगामा किया। ये नेता प्रतिपक्ष आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मिलने को लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं अधिकारियों को धमकी दी कि अब महापौर मालिनी गौड़ के नियम से निगम नहीं चलेगा। वो मुख्यमंत्री कमलनाथ से शिकायत कर सभी अधिकारियों को जेल में भिजवा देंगी। नेता प्रतिपक्ष के अलावा कांग्रेस पार्षदों ने भी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अधिकारियों ने भी कई बार तल्खी के साथ जवाब दिए। उन्हें तबादले का डर नहीं है। जनसुनवाई के दौरान हुए हंगामे को लेकर निगम अधिकारियों ने खासी नाराजगी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से दबाव ना बनाया जाए। जनप्रतिनिधि की मर्यादा होती है, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। कल के हंगामे को देखते हुए सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर बघेल ने कहा कि डॉक्टर साहब ने
साहब से न तो गौ संभली और न ही गवर्नेंस। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि महिला वोटरों को साधना लोकसभा के लिए बेहद जरूरी है। इस बार बीजेपी महिला मोर्चा को खास और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अहमदाबाद में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई रणनीतियां बनाई गई हैं। इसी को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि महिला वोटर्स को साधना लोकसभा के लिए बेहद जरूरी है। इस बार बीजेपी महिला मोर्चा को खास तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अहमदाबाद में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कई रणनीतियां बनाई गई हैं। इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक राजधानी के एकात्म परिसर में होगी। जबलपुर, जहां पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया है, 260 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 26 लाख रुपए आंकी गई है। चंदनवन के पास एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने इसको दबोचा। पुलिस फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। 26 लाख की तकरीबन 26 लाख की कीमत आंकी जा रही है और ये 260 ग्राम स्मैक तस्कर से पुलिस ने जब्त की है। मंगलवार को भूपेश कैबिनेट और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट के तमाम मंत्री और विधायक शामिल हुए। पहले हुई कैबिनेट की बैठक में राजिम कुंभ का नाम बदलकर पुण्य मेला रखने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वो सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को आवश्यक रूप से मंत्रालय में मौजूद रहकर लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुने। इसके अलावा विधायकों को विधानसभा के बाकी दिनों की कार्यवाही को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान सदन का माहौल कुछ देर के लिए गर्मा गया और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के हंसी पर अपमान बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया और बेल तक पहुंच गए। दरअसल सीएम के भाषण के दौरान हंगामा करते हुए विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया था। वॉकआउट के कुछ देर बाद जब विपक्ष वापस लौटा तो सत्ता पक्ष की ओर से हंसी की आवाज आई। हंसी की आवाज सुनकर विधायक बृजमोहन अग्रवाल नाराज हो गए। बृजमोहन अग्रवाल ने अध्यक्ष से इसे अपमानजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी खिल्ली उड़ाना सदन और अध्यक्ष का अपमान है, ऐसा होगा तो हम सदन में नहीं आएंगे। जिसके बाद विपक्ष वेल में उतरकर विरोध करने लगा। इसी सब के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इसे काला दिन करार दिया। छत्तीसगढ़ में मंत्री पद बढ़ाने को लेकर भूपेश सरकार की तरफ से सदन में लाया गया शासकीय संकल्प पारित करा लिया गया। प्रस्ताव में मंत्रियों की संख्या 15% से बढ़ाकर 20% करना था। छत्तीसगढ़ में अभी 13 मंत्री के पद पर हैं। कांग्रेस इसे बढ़ाकर 18 करना चाहती है। सीएम बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ये केवल मंत्रियों को लॉलीपॉप देने की बात है, तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का दायरा काफी ज्यादा है, लिहाजा मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कोरिया के बैकुंठपुर में 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भाजपा कार्यकर्ता के सौंपे गए ज्ञापन में सहकारी बैंकों के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी किसानों का कर्जा माफ किए जाने की मांग की गई थी। ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कल की तरह आज भी सरकारी बैंक में कामकाज प्रभावित है। केंद्र सरकार की मजदूर संबंधी मांगों को न मांगे जाने के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने 2 दिन की हड़ताल बुलाई थी। श्रमिक संगठनों के आह्वान पर मध्य प्रदेश में भी 2 दिवसीय हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। C2 यानी सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन की बैनर तले आशा उषा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी हड़ताल में शामिल होकर अपनी मांगे रखी। सिविल सेंटर में धरने पर बैठे जबलपुर के 14 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए देने या फिर शासकीय कर्मचारी बनाने की मांगे प्रमुख रूप से रखी हैं। इस दौरान करीब 4,000 कार्यकर्ता शामिल रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें कई सालों से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन ना तो उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जा रहा है और ना ही न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। बहरहाल संगठन ने आज भी हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। साथ ही उनका कहना है कि यदि इस बार भी उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो वे आने वाले दिनों में फिर आंदोलन की राह पर चलेंगे। भिलाई में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर है। हड़ताल के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र में शिफ्ट में जाने से कर्मचारियों को रोका गया। देवास में चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगी। गनीमत रही कि कार सवार हताहत नहीं हुए।
खंडवा में महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आंगनबाड़ियों में वितरित होने वाले दूध के पैकेट एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने दूध के पैकेट्स को जलाकर नष्ट कर दिया। ग्वालियर में माधव अंध आश्रम में दिव्यांग छात्रों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि बासी खाना परोसने के विरोध में छात्रों ने हंगामा किया। जबलपुर में टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने 4थी मंजिल से कूद लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल लेट आने को लेकर टीचर आए दिन प्रताड़ित करती थी। एमपी के टीचर्स की निर्वाचन में ड्यूटी अब नहीं लगेगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये निर्देश जारी किए हैं और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए चुनाव कार्य में लगे शिक्षकों को तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। गुना में परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें एक पिंक लाइसेंस नाम से महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। महासमुंद के बिरकोनी में स्थापित मां चंडी मंदिर में बीती रात लाखों की चोरी हो गई। 2 नकाबपोश चोरों ने मंदिर से माता की छतरी, मुकुट और हाथ पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेल यात्रियों को भी 20 मिनट पहले ट्रेन पकड़ने के लिए बिलासपुर स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट में भी बोर्डिंग पास के लिए तकरीबन आधा से 1 घंटा पहले पहुंचना होता है, वैसे ही रेल यात्रियों को भी 20 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। रेल प्रशासन के मुताबिक ये सुरक्षा की दृष्टि से सही है। कवर्धा में धान खरीदी केंद्र पर प्रशासन की सख्ती से धान किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन कोचियों को नहीं पकड़कर किसानों को पकड़ रही है। किसानों को धान खरीदी केंद्र पर कागजी कार्रवाई के नाम पर परेशान किया जाता है। सतना शहर में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया टाउन हॉल का हाल बेहाल है। नगर निगम ने टाउन हॉल परिसर को कचरा डंपिंग यार्ड में बदल दिया है, जिससे यहां होने वाले सांस्कृतिक, राजनीतिक और खेलकूद के आयोजन बंद है। ग्वालियर के भितरवार में डॉक्टर और मरीज के परिजन में विवाद हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर शराब के नशे में ड्यूटी पर होने का आरोप लगाया, जिसके बाद डबरा एसडीएम ने डॉक्टर एसएल माहौर का मेडिकल कराया। गुना में 2 युवकों में लेन देन को लेकर बीच सड़क पर मारपीट हो गई। मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई। बाद में पुलिस ने मामले को सुलझाया। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि एचआईवी पीड़ित महिला का जनरल वार्ड में इलाज चल रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश। शिवपुर में श्यामपुर गोरस हाईवे पर बनी पुलिस सहायता केंद्र के गेट को अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। राजधानी भोपाल में एसओएस बालगृह की नाबालिग से छेड़छाड़ हुई। ऑटो ड्राइवर ने सुनसान जगह पर ले जाकर छेड़खानी की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। दमोह में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। लड़ते हुए सांड बर्तन की दुकान में घुस गए और दुकान का सामान अस्त-व्यस्त कर दिया। रायसेन के बरेली में बेकाबू डंपर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसा NH-12 बरेली में काली मंदिर के सामने। घटना की जानकारी मिलने पर बरेली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए बरेली अस्पताल भेजा। मृतक बाइक सवार अनूप तिवारी ग्राम सिलवारा का निवासी था। भारतीय किसान संघ ने उज्जैन के जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। किसान संघ का कहना है कि इस बार पाला पड़ने से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसे किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। ग्वालियर में इस बार उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव में घमासान मचने के आसार हैं। मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन कुल 66 नामांकन पत्र दाखिल हुए। वहीं उपाध्यक्ष के लिए 11 और सचिव के लिए 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। इन पदों के लिए एक भी महिला प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरी। 10 जनवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन होगा। वहीं 19 जनवरी को मतदान प्रक्रिया होगी। इस बार अभिभाषक संघ के चुनाव में कुल 3,462 मतदाता मतदान करेंगे। चुनाव अधिकारियों ने मतदान को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए तैयारी कर ली है। वहीं 10 जनवरी को नाम वापसी के बाद प्रत्याशी दोबारा जनसंपर्क प्रत्याशियों से शुरू किया जाएगा। 19 जनवरी को मतदान के तुरंत बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के मतों की गणना की जाएगी। देर रात तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जबलपुर के बाद ग्वालियर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। बलौदाबाजार जिले में खेल मैदान नहीं होने से स्कूली छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में 32,000 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 270 निजी स्कूल हैं। यहाँ कहीं भी खेल के लिए मैदान नहीं है, न ही स्पोर्ट्स टीचर्स। निजी स्कूलों में भी खेल शिक्षकों की कमी है। कांकेर के गोविंदपुर में एक पड़ोसी सेवानिवृत्त शिक्षक का पड़ोसी को
दिल का दौरा पड़ा, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए बीमार पिता के बेटे ने अपने पड़ोसी से मदद मांगी, लेकिन मदद करने आए युवक पर ही उस शख्स ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और युवक को मरा हुआ समझकर भाग गया। मदद करने वाले युवक के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। और उधर बाद में आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, अपना गुनाह कबूल लिया। पुलिस आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। राजनांदगांव शहर में करीब 200 साल पुराने दिग्विजय कॉलेज के सामने दीवारों पर लोगों को एक बार फिर प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। लंबे समय से रंग-रोगन और धूल से दब चुकी मनमोहन आकृतियों को जीवित करने के लिए ओडिशा और राजस्थान के कलाकार बुलाए गए। आपको बता दें कि महल का निर्माण 1829 में महंत राजा ने करवाया था। कॉलेज प्रबंधन और जनभागीदारी से लाखों रुपए खर्च कर पुरानी कलाकृतियों को उभारने का काम कराया जा रहा है। पूरे कॉलेज को सफेद रंग में रंगा जाएगा ताकि पर्यटकों को ये लुभावना लगे। देवास के गांव सुनवानी महाकाल में महिलाओं के जीवन में शिक्षा का उजियारा फैल रहा है। मंजू नाम की समाज सेविका अब तक 45 से ज्यादा महिलाओं को शिक्षित कर चुकी है। मंजू महिलाओं को निःशुल्क पढ़ाती है, साथ ही स्वावलंबी बनाने के गुण भी सिखाती है। झाबुआ नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारी में जुट गया है। शहरवासियों के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नगर पालिका की टीम अभियान चला रही है। वहीं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद भी लोगों से सफाई के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। निगम अभियान चलाकर सड़क किनारे चाय पान की गुमटियां और ठेले को हटा रही है, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है। शिवसेना ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर छोटे दुकानदारों के लिए अस्थायी जगह उपलब्ध कराने की मांग की। सीधी जिले अमरवाहा गांव में नहर फूट जाने से खेतों में पानी भर गया। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें चौपट हो गई। इस पूरे मामले में गुलाब सागर नहर का निर्माण कर रही कंपनी की लापरवाही सामने आई है। किसानों ने अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मंदसौर में सड़कों पर घूमते आवारा पशु परेशानी का कारण बने हुए हैं। बीच सड़क पर बैठे इन पशुओं की वजह से आए दिन कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नगर पालिका इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पशुपालक भी इनको बीच में छोड़कर चल रहे। वर्ल्ड बैंक की टीम ने मंगलवार को राष्ट्रीय निर्माण आजीविका मिशन बिहान के तहत प्रदेश में काम कर रही महिला समूह के कार्यों का जायजा लिया। टीम ने धरसीवा विकासखंड की ग्राम पंचायत अड़सेना में सैनिटरी नैपकिन निर्माण और मैग्नेटो मॉल में संचालित बिहान स्टॉल में जाकर समूह की महिलाओं द्वारा संचालित आर्थिक गतिविधियों का जायजा लिया। कवर्धा में खाद्य विभाग राशन दुकान की कमी से जूझ रहा है। भवन न होने से किराए के भवन का उपयोग करना पड़ रहा है। जिले में करीब 10 से 15 ऐसी राशन दुकानें हैं जहां राशन रखने की बात तो दूर, सही तरीके से बैठने की व्यवस्था भी नहीं है।